आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुरपतवंत सिंह पन्नू, यार आज मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा इस इंसान के बारे में। वैसे इसका बताया मैंने कौन है ये, ठीक है, वही पंजाब से ही आता है। ये 1997 में भागा था ये अमेरिका, 1984 के दौरान। अभी 2007 में सिख फॉर जस्टिस पपेट है बेसिकली, आपको बता दूं ये। अब क्या हुआ कि इसने, छोटा सा वीडियो है ये, इसने एक बयान दिया अभी कि 13 दिसंबर को मैं पार्लियामेंट जो है उस वहां पे हमला कराऊंगा, तो सिक्योरिटी जो है वो बढ़ा लें। तो अब बहुत सारी जो हमारी फोर्सेज है वो लग गई सिक्योरिटी बढ़ाने में, कह रहे भैया सिक्योरिटी बढ़ाओ। हालांकि फिर भी दिसंबर का अटैक हो ही गया तो सिक्योरिटी से चूक हुई। बट ये इसने धमकी दी थी 13 दिसंबर अभी, और अभी अटैक भी हो गया कोइंसिडेंटली। अब इससे आपको बता दो पन्नू का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसने धमकी दो दी थी। इसने एक और धमकी दी थी। 18 नवंबर को वर्ल्ड कप का फाइनल था, वो दर्द अभी तक हम नहीं भूले हैं। तो उसने बोला था कि जो भी फ्लाइट आएगी अहमदाबाद उड़ा दूंगा उसे। कुछ नहीं हुआ। इससे पहले कुछ और भी धमकी दी है, कुछ नहीं हुआ। तो मैं आज आपको दो लोगों की बातें बताऊंगा कि किनकी धमकी हमको सीरियसली लेने की जरूरत है। लेकिन उससे पहले आपको मैं ये बता दूं कि जो थोड़ा बहुत भी जिनको डाउट था कि ये अटैक शायद पन्नू की वजह से हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि खुद गुरपतवंत सिंह पन्नू ने बोला है कि जो लोग घुसे थे वो रिबेल हैं, क्रांतिकारी, और 10 लाख की मैं मदद दूंगा। कहां से देगा पता नहीं, बस इसने बोल दिया। तो पहली बात तो लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को धमकी देता है कि मैं उसे मार दूंगा। उसकी धमकी बहुत सीरियस है। बिल्कुल आपको बता दो कि सलमान खान की जान को वाकई खतरा है, क्योंकि वो हर जगह वही बोलता है, हर जगह एक चीज बोलता है। और पुलिस को भी वो अपने बयान से, और 2 बार सलमान खान को मारने की कोशिश की गई है, एक संपत नेहरा और एक बार पंडित संपत नेहरा, जो कि लॉरेंस बिश्नोई का बहुत अच्छा दोस्त। लेकिन गुरपतवंत सिंह पन्नू, वैसे आपको बता दो लॉरेंस बिश्नोई के बारे में कल मैंने पूरी कहानी बताई थी। अगर आपने अभी तक हमारे क्राइम वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो गुरपतवंत सिंह पन्नू की बात करें तो ये सिर्फ एक गीदड़ भभकिया देता है और कुछ भी नहीं करता है। बेसिकली होता क्या है ना कि इसको मिलते हैं पैसे, ये खुद कुछ नहीं करता है। ये कनाडा पैसे देता है, कनाडा में कुछ लोग इसको पैसे देते हैं और उसके हिसाब से ये काम करता है। ये बात आपको समझना होगा कि सबसे जरूरी खालिस्तानियों के लिए है जो वीजा होता है, अमेरिका और कनाडा का वीजा। अगर आप इनसे वीजा छीन लो तो आप ये समझ लो कि आपने इनसे जान निकाल ली, इनका दिल आपने निकाल लिया, ठीक है। यहां तो कुछ कर नहीं सकते। अभी कुछ जगह आप देखते हैं कि जो स्लोगन जो है वो रेस किए गए। मैं एक अवेयरनेस लेक्चर भी है कि देखो बेटा क्या होता है, क्या ये लोग उन लोगों को टारगेट करते हैं जो एक तो बेरोजगार होते हैं। ये उनको पकड़ते हैं, उनका ब्रेन वॉश करते हैं और उनको फिर कहते हैं ये करो वो करो। तो ऐसे लोगों की झांसे में ना आए, है ना। अभी भी जो पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, जो मेन अक्यूज्ड था ललित झा, उसने सरेंडर कर दिया। 5 लोग इसमें शामिल थे। अब ये जो 4 थे, इनका भी कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं। आई एम श्योर इनका भी ब्रेन वॉश हुआ होगा। एक तो 12th पास आउट, 12th पास आउट क्या मतलब 12th ड्रॉप आउट, और ये पार्लियामेंट में घुस गए, तो डेफिनेटली इनका भी ब्रेन वॉश्ड है। तो ऐसे लोगों की बातों में ना आए। देखिए मैं बताता हूं रेपरकशंस क्या होते हैं। अगर आपको लग रहा है कि कुछ नहीं होता बेटा, कुछ भी नहीं होता। किसी को पैसे दिए, बोला कि भैया लिख दो प्रो खालिस्तानी नारे, वो आया लिख के चला गया। उसके बाद उसको साफ कर दिया गया, उस इंसान को पकड़ लिया। अब देखिए ये लोग तो बैठे हैं बाहर, इन लोगों की औकात है नहीं कि यहां पे आके कुछ कर सके। ये लोग बैठे हैं बाहर, तो बाहर बैठ के ये यहां के बच्चों को मैनिपुलेट करते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दो, क्योंकि होता क्या है कि अब जैसे ये लोग 4 लोग पकड़े गए हैं, 5 लोग, इनके ऊपर लगा है UAPA, अनलॉफुल एक्टिविटीज एंड प्रिवेंशन एक्ट। और ये एक ऐसा प्रावधान है जिसमें आप पूरी जिंदगी भर जेल में रहेंगे। आपका करियर बर्बाद हो गया, आप खत्म हो गए, आपकी फैमिली खत्म हो गई। समझिए इस बात को, ठीक है। ये इतना, और अगर ये छूट भी जाते हैं तो भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि फिर कोई नौकरी नहीं देता, समाज जो है बहिष्कार कर देता है। एक गलती हमारे पूरे जीवन को बर्बाद कर सकती है। आपको लग रहा है कि हम बहुत कोई ऐसा काम कर रहे हैं। इसमें जो सागर शर्मा था, जो मेन अटैकर जो कूदा था, वो भगत सिंह का भक्त बताया जा रहा है। भाई भगत सिंह की, उनके बारे में पढ़ो। भगत सिंह ने किनके खिलाफ लड़ाई की थी? भगत सिंह ने, आप ये समझिए कि मतलब वो एक, और यहां पे मैंने देखा कि कुछ जो क्रिमिनल एलिमेंट है वो भगत सिंह को ग्लोरीफाई करके अपने आप को जस्टिफाई करते हैं, ठीक है।
कि मतलब भगत सिंह ने, अरे भैया भगत सिंह ने क्या किया? भगत सिंह सच्चाई के लिए फांसी पर लटक गए थे। किसी में इतना औकात है, दम है? भगत सिंह का जीवन बिल्कुल अलग, शानदार, कमाल का। लेकिन आप ये समझो कि आपका, अगर आपको, मैं तो सीधा कहता हूं कि अगर इंसानों को यहां पे, अगर आपको वाकई में समाज को चेंज करना है तो आपको पॉलिटिक्स में आना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि हम कुछ ऐसा बदलाव लेके आए तो पॉलिटिक्स में आइए, पॉलिटिक्स ज्वाइन करिए, अपनी पार्टी बनाइए, है ना। बट वो किसी को नहीं करना है, करनी है नौकरी। यहां पे एक सरकारी नौकरी नहीं मिल रही थी, उनसे बड़े परेशान थे। अगर आपको इतनी दिक्कत थी तो पॉलिटिक्स ज्वाइन करती हैं आप, एक्टिविज्म करती हैं आप। सरकारी नौकरी मिल रही है तो पार्लियामेंट में हमला कर दो। और अब देखिए, पांचों के पांचों लोग जेल में हैं, तो यही होता है। अब पन्नू जैसे लोग क्या करते हैं ना, ऐसे ही लोगों को टारगेट करते हैं। अब इसका तो कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि ये तो बाहर बैठा हुआ है, कनाडा में, तो बंगले में अपने रह रहा है। लेकिन जो लोग यहां पे हैं, जिनको पकड़ा है पुलिस ने, उनका बहुत कुछ चला जाएगा। और जब उनको एहसास होगा तो बहुत देर हो चुकी होती है। तो इन सबसे हटे, कोई ब्रेन वॉश कर रहा है, एकदम दूर भगा दें उससे, बिल्कुल दूर जाए, अपने ऊपर फोकस करें, ठीक है। तो जरूरी है ये। बाकी तो अगर कुछ भी गलत होता है इस देश में, 2011 अन्ना हजारे फार्म लॉज लिए ना सरकार ने वापस, इतना बड़ा मूवमेंट चलाया, तो होता है, मूवमेंट चलते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, आपके पास वोट, डेमोक्रेसी, भैया वोटिंग की पावर गलत है, हटा दो सरकार को, ठीक है। तो ये चीज समझिए, छोटा सा लेक्चर था। और इसकी धमकियों को, ये सिर्फ धमकी देता है, कुछ नहीं करता है ना। वो कोइंसिडेंस है कि हो गया अटैक, हो गया हमला जो है 13 दिसंबर 2001 को भी, इसी दिन जो है 2001 को जैश ए मोहम्मद ने पार्लियामेंट पे हमला किया था। ऐसे कोई सीरियस नहीं है, ठीक है। तो ये छोटा सा लेक्चर था। थैंक यू सो मच।